सवाल है कि शॉर्टकट बनाना है इसको किस चीज़ का, शट डाउन का, क्लोज का। हाँ, मान लो ये किसी एप्लीकेशन को क्या करना चाह रहा है, बंद करना चाह रहा है, तो क्लोज का अगर शॉर्टकट बनाना है, कंप्यूटर को क्लोज करना है, क्या क्लोज करना है ये पहले बता। कोई हम फाइल ओपन किए हैं, हाँ कोने में नहीं रहता है क्रॉस, हाँ तो कोने में है ना। हाँ, अब जैसे मान लो ये एक्सेल खुला, ये जो कोने में क्लोज है उसी का शॉर्टकट। हाँ, बस इसी का कीबोर्ड शॉर्टकट चाहिए, करेक्ट। हाँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए क्लोज कर लेता हूँ इसको फिलहाल। देखो इसके सवाल का जवाब आप लोग भी ढूंढो। इसका सवाल बहुत जेन्युइन है भाई। ये चाहता है कि यहाँ क्लिक करने पे तो ये बंद हो ही जाता है, कीबोर्ड में कोई ऐसा बटन दबा दें कि बंद हो जाए, कैसा रहेगा। हाँ बहुत आसान है। अभी हम Alt F4 करेंगे, ये बंद हो जाएगा। एक शॉर्टकट है, क्या है, Alt F4। अब कुछ लोगों में जो नया वाला लैपटॉप है वो Alt F4 कीजिएगा तो नहीं बंद होगा, तो घबराना नहीं है, FN दबा के Alt F4 को दबाना है। अभी देखिए एक्सेल को हम बंद कर रहे हैं। अगर यकीन नहीं मेरे बात पे तो आप लोग खड़े होकर देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, Alt बटन को दबा रहे हैं, दिख रहा होगा, और F4 बटन को दबा रहे हैं, क्या होगा, बंद हो जाएगा। यही चाहिए था, चलिए। शटडाउन में भी काम करता है। हाँ, Alt F4 एक यूनिवर्सल जो है शॉर्टकट है क्लोज करने का। किस चीज़ का, क्लोज करने का। अगर हमें क्लोज करना है किसी भी एप्लीकेशन को, अब जैसे कुछ भी खुला हुआ नहीं, Alt F4 करेंगे तो अभी रिकॉर्डिंग वाला बंद होगा, है ना। मतलब जो करंटली एक्टिव होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, शटडाउन का ऑप्शन आ जाएगा। अब शटडाउन हमको तो सबसे मज़ा आता है करने में इस बात से कि एक शॉर्टकट बना लेते हैं हम लोग, और इस शॉर्टकट से शटडाउन करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे देखो क्या लिखेंगे, स्लाइड टू शट डाउन, ऐसा लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, स्लाइड टू शट डाउन। और देखो कितना फन विथ पावर ऑफ, पावर ऑफ नाम ऐसा दे देते हैं, या फन विथ जेरी, इस तरीके से कुछ एक फैंसी नेम डाल देते हैं। अब जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखना क्या फैंसी काम होगा, राइट। अब जैसे ही इसको हम थोड़ा नीचे खींचेंगे, क्या होगा, मशीन मेरा अभी कर दें लेकिन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा मेरा, क्या छोड़ दें। अगर इसको हम नीचे खींच दिए तो क्या होगा, ये मशीन मेरा बंद हो जाएगा। बताओ, ऐसा शटडाउन करना देखा था, कितना फैंसी है। हम अपने हिसाब से एक शॉर्टकट बना लिए, अब बस इस शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे और इसको खींचेंगे, बंद हो जाएगा। अभी तक बचा लिए। इतना ही नहीं, एक और चीज़ तुम लोग को बता देते हैं बोनस के रूप में, कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हो, क्या सुन रहे हैं, कहीं खोए हुए हैं आप। तो अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और मान लो कि कुछ ऐसा काम चल रहा है आपके सिस्टम में, जैसे कि मान लो हमारे इधर ही एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर पे चलाना होता है आरए में चल रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन कि कितना ज़्यादा एग्ज़ाम बुक था, कितना ज़्यादा एग्ज़ाम डिलीवर हुआ एक दिन में, है ना। इन सारे बातों पर डिपेंड करता है, या सर्वर के साथ स्पीड कितना बेहतर मिल रहा है, कई सारे फैक्टर्स हैं। तो वो 10 मिनट भी लग सकता है और 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। अब मान लो कि रात के 9-10 बज रहे हैं और अभी 2 घंटे और लगेंगे, तो मैं इंतज़ार करूँ नहीं ना। तो क्या करना चाहिए, शटडाउन को शेड्यूल करके चले जाए कि 2 घंटे बाद अपने आप क्या हो जाना चाहिए, 2 घंटे बाद अपने आप बंद हो जाना चाहिए। कैसा रहेगा, बढ़िया ना। तो ऐसा करने के लिए भी अगर आपको आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, सीखना चाहिए। क्या जी हीरो, सीख लें। चलो अभी 4 बजने में वक्त है, तो राइट क्लिक करते हैं, कहाँ आएंगे यहाँ पे, न्यू, फिर कहाँ जाएंगे, शॉर्टकट। समझ में आ रहा है ना सबको, ऐसे समझने से ज़्यादा याद रखना है, भूल जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। शॉर्टकट्स पे गए, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तो अगर मशीन हमें बंद करना है तो लिखना होगा शट डाउन -S, S का मतलब होता है शट डाउन, R का मतलब होता है रीस्टार्ट। तो मुझे करना क्या है, शट डाउन करना है। अब शट डाउन कितनी देर के बाद करना है, -T देने के बाद, और टाइम डाल दो। तो मान लो हमें शट डाउन करना है लाइक 1 मिनट के बाद, तो हम यहाँ सेकंड में टाइम डालते हैं,
अगर 2 मिनट बाद करना होगा तो क्या करेंगे, 120 लिखेंगे। तो कितने मिनट के बाद ये बंद करेगा? अगर मान लो 1 घंटे बाद बंद करना होगा तो क्या लिखेंगे, तो 3600 लिखेंगे। 1 घंटे मतलब कितना सेकंड, 3600 सेकंड। अच्छा, अगर 2 घंटे बाद बंद करना होता तो क्या लिखते, तो 7200 सेकंड लिखेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट, अब नाम क्या रखना है, शटडाउन ही रखना है? नहीं, नाम रख देते हैं वायरस। थोड़ा डराना भी जरूरी है। अब अगर हम इस वायरस पे क्लिक करेंगे क्या करेगा ये, हाँ, अब हमारा मशीन 2 घंटे बाद क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पे हो गया होगा ना, हाँ आपको डबल क्लिक के बाद एक्टिव हो गया होगा। एक्टिव हो गया होगा, बिल्कुल सही। डीएक्टिवेट करना होगा। अब अगर डीएक्टिवेट करना होगा तो आपको एक कमांड डालना पड़ेगा, शट डाउन -A। ए मतलब होता है अबॉर्ट, मतलब रोक दो, ये मतलब अबॉर्ट या रोक दो। अब अगर मान लो इसको बाद में टाइम वाइम घटाना बढ़ाना होगा तो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको इसको क्या करना होगा, एडिट करना होगा। क्या करना होगा, एडिट करना होगा। अब देखो इसमें कितना कोड लिखा हुआ है, बड़ा भयानक है ना। तो जब भी ओपन करेंगे तो वही गड़बड़। क्या कर लेते हैं अभी हम लोग, इसको डिलीट कर लेते हैं। और एक काम और करेंगे हम अपने पे आकर के, एंटीवायरस को थोड़ी देर के लिए क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। क्योंकि एंटीवायरस रहेगा तो इस तरह का जो शॉर्टकट बनाओगे ना, उसको ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। इसलिए काम नहीं कर रहा था एक्चुअली अभी जो बना था। शट डाउन पे गए, फिर से क्या लिखेंगे, शट डाउन -S -T। अब मान लो टाइम ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं, टाइम ले लेता हूँ 120 सेकंड का ले लूँ। नेक्स्ट कर देते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं, फन विथ कोड, फन विथ कोड, फिनिश। अब देखो इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, एक देखा होगा कि स्क्रीन पे कुछ फ्लैश करके निकल गया होगा, राइट, है ना। अब ये 2 मिनट में क्या करेगा, मशीन को हाँ शट डाउन करेगा। क्या करेगा, शट डाउन करेगा। और अगर हम इसे शट डाउन करने से रोकना चाह रहे हैं तो क्या लिखना होगा, शट डाउन -A। तो कोड समझ में आ गया। तरीका फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। न्यू पे जाना है, शॉर्टकट्स पे जाना है, आपको क्या लिखना है, शट डाउन -S -T और स्पेस दे करके जो टाइम डालना है वो टाइम आप डाल दो। टाइम मान लो कि हमको 60 सेकंड्स का लेना है तो यहाँ पे 60 डाल देंगे और नेक्स्ट करेंगे। नाम अगर यही रहने देना है तो इस बार यही रहने देता हूँ। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे क्या रहा है, यू आर अबाउट टू बी शाइन आउट, विंडोज विल शट डाउन इन 1 मिनट्स। अब इसको बचा लेना है कि रहने देना है, रहने देंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा अपना, तो बचा लिया जाए। अब जैसे ही हमने बचाने के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, शट डाउन -A। अब ये कैंसिल हो गया। नहीं तो इसको आप लोग दूसरे मशीन पे ट्राई कर लेना जिस पे रिकॉर्डिंग नहीं करना होगा। हम 2-3 बार रिपीट कर दिए। तो ये 2 नया ट्रिक हमने सीखा। क्या क्या, एक हम लोग चाहते हैं कि इस पे जैसे ही हम डबल क्लिक करें और डाउनवर्ड खींच दें मशीन बंद हो जाए, और दूसरा एक शॉर्टकट जिस पे क्लिक करके मशीन को एक सर्टेन टाइम के बाद शट डाउन करवा सकते हैं। ये 2 ट्रिक याद रहेगा। और तीसरा ट्रिक सीखे कि किसी भी एप्लीकेशन को अगर हमें बटन से बंद करना है तो इसके लिए हमारे पास कौन सा शॉर्टकट था, Alt F4। अब देखो हमारे पास कुछ डेटा है, उन्हीं डेटा को खोलते हैं। जैसे 3 to 5 का एक डेटा मेरे पास है बना हुआ, राइट। इतना डेटा तो तैयार कर लिए होगे कि नहीं। देखो यहाँ हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पे हमारे पास कुछ कोर्सेज का डिटेल है, करेक्ट। यहाँ पे कोर्सेज का डिटेल है कि कोई भी कोर्स कितने टाइम का है, क्या फ़ी है एंड ऑल, ये सब कुछ है मेरे पास। और इस वाले शीट में क्या है, हमने एक एडमिशन फॉर्म बनाया है और इस एडमिशन फॉर्म में हमारे पास कोर्सेज की पूरी लिस्ट है। और जो भी कोर्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, गौर से देखना, उसके हिसाब से क्या चेंज हो रहा है,
फी भी चेंज हो रहा है। अब जैसे माई एसक्यूएल ले रहे हैं तो ड्यूरेशन भी चेंज हो रहा है, फी भी चेंज हो रहा है, और यहाँ तो डेट ऑफ एडमिशन में आज का करंट डेट दिख भी रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही सबमिट फॉर्म पे क्लिक करें तो ये स्टूडेंट का डेटा कहाँ चला है, यहाँ पे उठ करके चला है। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो ये पूरा का पूरा डेटा हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो कंट्रोल के साथ इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और इस पे भी, और इस पे भी कॉपी कर लिए। और कॉपी करने के बाद कहाँ आएंगे, स्टूडेंट पे, और यहाँ क्या करना होगा, याद है, इस पेस्ट में क्या चूज करेंगे बताओ, ट्रांसपोज ना। अब ट्रांसपोज क्यों करेंगे बच्चा, क्योंकि यहाँ ये वर्टिकली डेटा है, डेटा कैसे है, और हमको यहाँ डेटा कैसे रखना है, इसमें हॉरिजॉन्टली रखना है। तो इसके लिए क्या पढ़े हम लोग बताओ, ट्रांसपोज ना। अब जैसे ट्रांसपोज किए तो देखो यहाँ पे, क्या ये आप लोग जानते थे कि नहीं जानते थे, जानते ही होंगे। चलो अब इसके बाद हमारा टारगेट ये है कि चलो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। किस में कन्वर्ट कर दूँ, तो सबको आता भी होगा टेबल में कन्वर्ट करना, ये नहीं आता है। एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मान लो कि इसमें टेबल का ये जो है रो का जो हाइट है वो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, थोड़ा क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ हो गया सकता है, हो गया ये भी। चलिए अब टारगेट ये होगा मेरा कि यहाँ जब मैं आऊँ तो ये डेटा उठ करके कहाँ चला है, ये डेटा यहाँ चला है। कैसा रहेगा, बढ़िया कि नहीं। हाँ, तो इसके लिए क्या टेक्निक होना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल टेक्निक ये अपनाओ कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला डेटा उठ करके यहाँ पे चला है, क्या सही रहेगा। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अभी ग्रिड लाइन को थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूँ, चलेगा। तो यहाँ हम लोग आ जाते हैं और यहाँ आकर के मैं चाह रहा हूँ कि क्या आ जाए, ये वाला सीट का डेटा आ जाए। तो ये वाला सेल का डेटा क्या है, ये कौन सा सेल है, F5। तो क्या लिखना पड़ेगा हो, F5 लिखेंगे तो इसका डेटा उठ के चला आया। अच्छा, अब हम चाहते हैं इसका डेटा आ जाए, किसका, ये वाला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू F7, यही है ना, F7। तो वो वाला डेटा चला आया। अब हम चाहते हैं ये वाला डेटा यहाँ पे चला है, तो क्या करेंगे हम, क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू F9, पक्का। और हम चाहते हैं यहाँ ये वाला डेटा आ जाए, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू F10। ओ तेरी, F10 नहीं ना, F11 है, F11 है। 1 मंथ से भी आ गया, चलो बढ़िया। और उसके बाद क्या है, ये लाना है, डेट लाना है। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, F आ गया ये डेट भी, चलो सही बात है। अब देखना, अगर मैं यहाँ चेंज करूँगा तो ये डेटा अपने आप क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। अब बिल्कुल चेंज होगा, भरोसा नहीं मेरी बात पे होगा ना। तो देखना, हम अमित करने वाले हैं, किसको, सुमित को, बदल गया कि नहीं। अब यहाँ MySQL के जगह पे हम लेने वाले हैं क्या, MongoDB। क्या अब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, MongoDB नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं इसके लिए, CCNA लेते हैं, है इसमें कि नहीं है या नहीं है। तो डेटा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये समझाना चाह रहा था। अब हम चाहते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा बोले तो यही ना डेटा, ये कहाँ चला है, क्या। तो देखो, जब एक से अधिक स्टेप्स में किसी काम को करना हो, एक बटन पे क्लिक करवा करके, तो ये काम हमारे लिए जो करता है उसको बोलते हैं मैक्रो रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं, तो हमें क्या कहा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं ज़रा वो देख ले। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बच्चा कहाँ, डेवलपर ऑप्शंस पे। कहाँ जाना होगा, डेवलपर ऑप्शंस पे चले गए, सही बात है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, रिकॉर्ड मैक्रो, पक्का, क्लिक कर दिए। अब मैक्रो का नाम जो भी रखना है रख लो, मान लो मैक्रो 1 ही रखना है, कोई शॉर्टकट भी देना है, नहीं कुछ नहीं देना है। तो क्या करना है, अब ओके कर लूँ, ठीक है कर लिया। अब बताओ इससे करना क्या है मेरे को,
इससे करना ये है कि इन सारे डेटा को हमें सेलेक्ट करना है। जो भी काम करवाना है वो मुझे यहाँ से क्या करना होगा, उन सारे टास्क को परफॉर्म करना होगा मैनुअली। तो हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद 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 यहाँ क्लिक करेंगे। कर दिए? पक्का? अब क्या करेंगे हम, कंट्रोल सी करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद कहीं भी आप कर्सर ले जाओ और क्या करोगे, क्या करोगे आप, पेस्ट करोगे। मतलब आप पेस्ट में क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, अब वही सारा डेटा आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी देख रहे हो, अब ये फार्मूला के कारण ये उल्टा पलटा आ रहा है। हम इसको बोलेंगे फार्मूला नहीं चाहिए भैया, हमको क्या चाहिए आपसे, वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। करेक्ट? हमें क्या दे दिया, ये वैल्यू दे दिया, दे दिया या नहीं दे दिया, अब वैल्यू दे दिया। अब वैल्यू को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ये गड़बड़ हो रहा है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें वैल्यू ही चाहिए, है ना, और ट्रांसपोज भी चाहिए। अभी हम अगर वैल्यू ले रहे हैं, सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। इसको हम वापस क्या करेंगे, ये जो डेटा आया उसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला डेटा कॉपी करेंगे। कर लिए? अब हम कहाँ चलेंगे, इस शीट पे आएंगे, यहाँ हम कहाँ आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे पहले सेल पे, और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। तो जहाँ ब्लैंक शीट मिलता है ना, सेल मिलता है, वहाँ चला जाता है ये, ठीक है। और फिर इसको ऊपर आएंगे और एक स्टेप हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। क्या करेंगे, एक स्टेप हम यहाँ से नीचे आएंगे, और यहाँ आने के बाद फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, पेस्ट स्पेशल, या कहाँ जाएंगे, ट्रांसपोज। अब यहाँ सारा डेटा आ गया मेरा, जो डेटा लाना था वो डेटा हम ले आए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम चाहते हैं ये ब्लैंक भी हो जाए। तो ब्लैंक करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। यहाँ से इसको डिलीट करने की आवश्यकता है नहीं, इसको डिलीट करने की आवश्यकता है नहीं, इसको करने की आवश्यकता है नहीं, बस नाम डिलीट कर दो, है ना। ये आप डिलीट करो या नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम डेवलपर्स में जा कर के माइक्रो को क्या कर देंगे, स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। अब जो इतना काम हम किए, इतना ही काम हम चाहते हैं हम बार बार हो। तो बार बार अगर करना चाह रहे हैं तो वो जो रिकॉर्ड हमने किया उसको इस बटन के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बटन के साथ जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम बटन पे जाएंगे और इसमें एक ऑप्शन आता है असाइन माइक्रो, दिख रहा है। तो असाइन माइक्रो पे गए, इसी माइक्रो को असाइन करना है ना, हमने असाइन कर दिया माइक्रो। अब आओ, अब यहाँ कोई डेटा हम फिल करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, डेटा यहाँ पे फिल करके देखते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डेटा फिल किया, जैसे अमित था, अब हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे मोहन। क्या डाल रहे हैं, मोहन। और यहाँ मोहन का कोर्स क्या ले लेते हैं, मान लो सपोज कार्ड लेवल। अब उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा आ गया। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे सारा कुछ बदलने वाला होगा। देखते हैं गड़बड़ होता है या सही होता है। अब यहाँ क्या आ गया, मोहन। अब मेन है कि यहाँ आया कि नहीं, क्या बात है, यहाँ मोहन आ चुका है, ये डेटा था ना। लेकिन एक गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ क्या हुआ, कोई गौर कर रहा है, पहले वाले पे ओवरराइड कर दिया। ये तो गड़बड़ किया ससुरा। अच्छा चलो कोई नहीं, फिर से देखते हैं। मान लो हमने लिखा है यहाँ पे मोहित। अब मोहित किस कोर्स में है भाई, तो मोहित मान लो कि CCNP में है। और जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे क्या होगा, अब देखना, अभी तक मोहन का रिकॉर्ड है हमारे स्टूडेंट्स में। अब क्या होने वाला है, ये मोहित का रिकॉर्ड यहाँ जाएगा। मज़ा तो आया लेकिन अधूरा रहा। ये पहले वाला भी रिकॉर्ड रहना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्या, कोई नहीं, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलो
एक और माइक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अभी फिर से आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, डेवलपर ऑप्शन पे। और डेवलपर ऑप्शन में फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, चलो इसको कैंसिल कर लेते हैं, रिकॉर्ड माइक्रो पे आ जाते हैं, माइक्रो 2 ले लेते हैं। चलिए हो गया। अब मुझे करना क्या है, करना ये है कि यहाँ जो भी वैल्यू हो, यहाँ जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू को क्या करना है, मुझे सेलेक्ट कर लेना है, हाँ कि ना। यहाँ जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद कहाँ जाना है, इस पे जाना है। इसमें जाके पहले वाले पे क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करना है ना, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। और यहाँ से एक स्टेप और क्या आएंगे हम, एक स्टेप और नीचे आएंगे, यूज़ रिलेटिव सेल रेफरेंस को ऑन करके यहाँ से नीचे आ गए। और यहाँ आने के बाद फिर क्या करेंगे हम, अब पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए फिर कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल है, यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं। किसका रिकॉर्ड आ गया, वापस से मोहित का। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, बाकी कुछ करना है, हाँ इंसर्ट इस पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें तो कुछ डेटा है नहीं, अगर रहेगा तो इसको क्या कर देना है, क्लिक करना है, डिलीट कर देना है दोनों डेटा को। और उसके बाद फिर कहाँ जाना है, स्टॉप पे। एक बार फिर से देखते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, असाइन माइक्रो पे वापस जाएंगे। और यहाँ जो माइक्रो असाइन है कौन सा है, 1 वाला है। 1 को रखना है, नहीं 1 को नहीं रखना है। 1 माइक्रो को यहाँ से क्या करना है, डिलीट करना है। वन माइक्रो डिलीट कर दिए। अब दोबारा आते हैं हम लोग यहाँ पे और कहाँ जाएंगे, असाइन माइक्रो पे। और क्या करेंगे, माइक्रो 2 को असाइन कर देते हैं। वापिस से देखें एक बार, मोहित के बाद मान लीजिए कि राम का रिकॉर्ड डालें हम। राम के लिए कोर्स कुछ अलग ले लेते हैं, लाइक DCA ले लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक किए, रिकॉर्ड यहाँ पे किसका आ जाना चाहिए, अच्छा मोहित का रिकॉर्ड। अच्छा तो ये अपडेट नहीं हो रहा है, ओह शिट, नहीं होगा अपडेट। एक स्टेप और गड़बड़ हो गया, एक स्टेप गड़बड़ किए। यहाँ डेटा पहले उठा के कॉपी करना चाहिए था, नहीं तो ये तो डेटा क्या हो जाएगा, डेटा जा रहा है ये बार बार, लेकिन क्या होगा, कांस्टेंट डेटा जाएगा। जो डेटा है, जैसे देखो अभी कितना रिकॉर्ड है, 3। और ध्यान से देखना, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो टोटल 4 रिकॉर्ड आ जाएगा। रिकॉर्ड आगे बढ़ रहा है, ये स्ट्रैटेजी हमारा सही था, लेकिन डेटा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। माय बैड, मैं इसको फिर से कर दे के दिखा देता हूँ। आखिरी बार इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि इस पर क्लिक करें तो नया डेटा आ जाए। तो एक नया डेटा भर लेता हूँ पहले, और नया डेटा क्या भर लेता हूँ, जैसे रमेश। अब रमेश किस कोर्स में है हमारे पास, मान लो ADCA में, डन। अब उसके बाद माइक्रो रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे हम। रिकॉर्ड माइक्रो, पहले इसको हटा लो, किसको, रिलेटिव सेल रेफरेंस को हटा लो, रिकॉर्ड माइक्रो पे जाओ, सही है। माइक्रो का नाम क्या रख लेना है, सेव, डेटा सेव, ये रख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। अब पहला काम क्या करना है, यहाँ करके मुझे ये डेटा, ये वाला डेटा यहाँ से कॉपी करना है, ये डेटा भी कॉपी करना है, ये डेटा भी कॉपी करना है, ये डेटा कॉपी करना है, ये डेटा को कॉपी करना है। और क्या करेंगे, कंट्रोल, क्या कह रहा है ये, दैट कमांड कैन नॉट बी यूज्ड। control, 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 right? Control C. This command cannot be used on multiple selections. क्यों भाई?
उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है। अच्छा चलो वापस से सेव के नाम से एक बना रहा हूँ मैं। अब हमें सेलेक्ट करना है इसको, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 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 सी, कॉपी हो गया। अब मुझे कहीं कर्सर को रखना है, मान लो यहाँ कर्सर को रख लेते हैं। कर्सर को रखने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, होम पे। इसमें कहाँ जाना था, एज अ वैल्यू, एज अ क्या ले लेना है, और उसके बाद फिर इसको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और फिर कहाँ आना है, स्टूडेंट पे कहाँ क्लिक करना है, यहाँ, और क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। तो जो आखिरी फिल रहेगा रो, वहाँ पे जाएगा कर्सर। अब यहाँ कहाँ आएंगे, वापस आएंगे डेवलपर में और क्या करेंगे, यूज़ रिलेटिव सेल रेफरेंस, इसको ऑन कर लेंगे और डाउन एरो की से नीचे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, होम पे, और यहाँ कहाँ जाएंगे, ट्रांसपोज पे, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज पे। तो रमेश का डेटा फिल कर दिया। अब कहाँ जाएंगे, शीट 2 पे। अब इस रमेश के डेटा को हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। इतना करने के बाद वापस डेवलपर्स पे जाएंगे और स्टॉप कर देंगे। अब हम वापस यहाँ माइक्रोज में जाएंगे। अब पहले से जो माइक्रो बना हुआ है उसको नहीं रखना, तो हटा दें। अब बस एक माइक्रो मेरे पास है बचा हुआ, उसी को इसके साथ क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। और ये माइक्रो बचा हुआ है, इसको असाइन कर दिया। अब यहाँ देखो, अभी हमारे पास रिकॉर्ड कितना है, 6 रिकॉर्ड है, मतलब टोटल 5 रिकॉर्ड इनफैक्ट। अब आओ यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड डालते हैं जिसका नाम रखते हैं मुकेश। अब मुकेश मेरे इधर किस कोर्स में है भाई, मान लो ये A+ में है। सबमिट करूं, जैसे ही मैंने सबमिट करा मुकेश का रिकॉर्ड आ गया क्या, बस यही चाहिए था। पहले वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ क्या, नहीं, पहले वाला रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। क्या यही चाहिए था ना। अब एक नया रिकॉर्ड डालते हैं जिसका नाम है राज, या क्या नाम है इसका, मान लो आदित्य। और आदित्य जो है किस कोर्स में मेरे इधर, मान लो CCNP में। जैसे ही हमने फॉर्म फिलअप करा, क्या हुआ, मुकेश के नीचे किसका रिकॉर्ड आ गया। तो समझ में आ रहा है। तो इसका कई जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे होंगे जब सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो। और रटना नहीं है इन सारी चीज़ों को, तुम खुद देख रहे हो कि रटना पॉसिबल है नहीं, लॉजिक से समझना है कि इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। नहीं पल्ले पड़ा, फिर से बता दूं। हाँ, हमने किया क्या, हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया। मैक्रो कब रिकॉर्ड करने की जरूरत है, तो जब किसी काम को करने में मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करना पड़ता हो, और आप चाह रहे हो कि वो मल्टीपल स्टेप्स आपको मैनुअली बार बार फॉलो नहीं करना पड़े, बल्कि आप एक बटन पे क्लिक करो और वो सारा स्टेप्स अपने आप क्या हो जाए, बैकएंड में, बैकग्राउंड में रिपीट हो जाए। आपको बार बार मैनुअली उतने सारे स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। कैसा रहेगा। तो ये काम हम किसकी मदद से कर सकते हैं, मैक्रो। सीधी सी बात, जहाँ लग रहा है कि बटन पे क्लिक करके ढेर सारा काम कर लें, तो समझ लो कि वहाँ क्या यूज़ हुआ है, मैक्रो का यूज़ हुआ है। सोचो ना, एक नॉर्मल सा शेप हमने बनाया था, इसको एक, इसी शेप को किसका शक्ल दे दिया हम, एक बटन का। नहीं, अब एक बटन के जैसा काम कर रहा है। अब जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका डेटा कहाँ सेव हो रहा है, अभी जैसे आदित्य है, आदित्य के बाद आदर्श भी यहाँ बैठा हुआ है। अब आदर्श किस कोर्स में है, मान लो CCNA में है। अब जैसे यहाँ फिल करेंगे, आदर्श का डेटा चला जाएगा यहाँ, देखो तो आ गया। तो एक बढ़िया सा हमारे पास, मान लो हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक एडमिशन फॉर्म बना करके हमने दिया। जैसे ही कोई बच्चा अपना फॉर्म भरेगा, उसका डेटा कहाँ चला आएगा, हमारे पास दूसरे शीट पे। समझ में आ रहा है कुछ। तो ये हमने किसका यूज़ किया, मैक्रो का। अब उसी तरीके से आप लोग चाहो तो एक एम्प्लॉय के लिए भी कर सकते हो, कि हम चाहते हैं, या स्टूडेंट के लिए कर सकते हो कि स्टूडेंट का जैसे ही मार्क्स डालें
और उस पर क्लिक करें तो उसका एक ग्रेड कार्ड बढ़िया सा सुंदर सा बन के तैयार हो जाए, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो वहाँ भी माइक्रो का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। या एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप जनरेट करना है, उसके लिए हम लोग माइक्रो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर उस जगह पे हम लोग माइक्रो को यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम लोग मल्टीपल स्टेप्स को रिपीट कर रहे होंगे, नहीं? तो इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट पहले तुम लोगों को करवा दें, क्या खुद से करके देखेगा अभी इस चीज को? किया है? नहीं? तो जाओ करके देखो। कहाँ पे? ये वाला में? और ये बहुत बड़ा चीज़ मैं बताया हूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में यूज़ करोगे आप मैक्रो का। एक बार इसको जाके बनाओ और खुद से करो। हाँ हाँ, सब करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कैसे आया है वो देखना है ना। इसके लिए हमने वी लुकअप यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? वी लुकअप। वी लुकअप में क्या होता है कि पहले वी लुकअप लिखते हैं, उसके बाद बताना होता है कि कहाँ से खोजना है इसको, कहाँ से खोजना है। जैसे चलो अभी सब उड़ा दिए, यहाँ पे कुछ आ रहा है? अब नहीं आ रहा है, हमें खोजना है। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप फंक्शन में पहले पूछता है कि क्या खोजना है आपको, क्या खोजना है को अंग्रेजी में क्या बोलता है? वी लुकअप वैल्यू। तो हमको खोजना कहाँ पे? यहीं पे ना खोजना है। अरे भाई किसका फीस चाहिए हमको? तो इसी जो कोर्स का नाम यहाँ लिखा है उसी का ना। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको लॉक करना है सेल को। तो लॉक करने के लिए क्या बताएं हम? दोनों के पहले डॉलर लगा देंगे। तो डॉलर लगाने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? F4। तो सेल क्या हो गया? लॉक। अब ये पूछ रहा है कहाँ खोजना है इसको? टेबल एरे। अरे भाई तो कोर्सवा का नाम कहाँ पे लिखा गया है फीस के साथ? तो वो लिखा गया है कहाँ पे? वो लिखा गया शीट 1 में। कहाँ लिखा गया है? तो शीट 1 में आ जाते हैं। तो कोर्स का नाम के साथ फीस कहाँ है? यही तो है, नहीं? तो शीट 1 में। शीट 1 में कहाँ से? तो शीट 1 के A1 से लेकर के कहाँ तक? सीट। या अगर नहीं वैसे करना है तो तुम क्या कर सकते हो? यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। इतने दूर में ना है, तो सेलेक्ट कर दो, फिर कॉमा दो, फिर कॉमा दो। कहाँ तक होगा? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जो फी है ना, फी किस में है? 1 2 3। कौन से कॉलम में? 3। अब हमको एग्जैक्टली अगर ये वैल्यू मैच करवाना है तो क्या डालेंगे? फॉल्स। और क्या कर देंगे? इंटर। देखो तो टैली की जगह फीस आया इसका। उसमें होगा ना सर। हाँ, शीट 1 में जाइए ना, इधर इधर साइड में कॉर्नर में ये वाला है, ये डाटा है, ये वाला। अच्छा ये वाला डेटा था। डाटा नहीं है, ये डेटा है। तेरी। तब फिर से आना पड़ेगा। ठीक है, टेबल एरे पूछ रहा है तो कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे और डिटेल। ये अच्छा कोर्स का ये है। यस सर। तो सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा एक और है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेलेक्ट कर लिए, फिर कॉमा देंगे। अब कॉलम नंबर कितना है इसका? कॉलम नंबर तो 3 ही है। और क्या करेंगे यहाँ पे? फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए। अब आ गया। अब यहाँ ड्यूरेशन लाना था, मान लो हम हटा दिए। ड्यूरेशन लाने के लिए वही टेक्निक, इक्वल टू क्या लिखेंगे? वी लुकअप। अब पूछ रहा है किसके हिसाब से ड्यूरेशन, किसका ड्यूरेशन? तो जो ये कोर्स है इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद यहाँ क्लिक कर लो। कहाँ? इसको क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। और कहाँ चलेंगे इसके बाद? यहाँ। और कहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे? यहाँ से यहाँ तक डेटा को सेलेक्ट कर लिए। और सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे? कॉमा। और यह पूछ रहा है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर कितना है? 2। और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या देंगे? फॉल्स। बस हो गया। नहीं? और यहाँ डेट कैसे निकला है? तो एक फार्मूला यूज़ कर लिया हूँ मैं, टुडे। तो जब
डेट चेंज होगा। जैसे मान लो हम डेट चेंज करके दिखाते हैं, देखो कैसे अपने आप बदलेगा। मान लो आज 8 तारीख है सपोज, डेट बदल दिए हम। अब जब डेट बदल लिए तो देखना है यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पे ये भी बदलेगा। अब इस यहाँ गए, एंटर मारे, अब क्या हो गया? 8 हो गया। ये 8 क्यों हुआ पता? क्योंकि हम सिस्टम का डेट चेंज कर दिए। अभी राकेश का डेटा होगा यहाँ पे? नहीं होगा जी। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे कहाँ आ गया होगा? राकेश का डेटा आ गया यहाँ पे। तो जाओ, और कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो इसको करो। हाँ क्या क्या कोर्स वाला? अच्छा, ये वाला ड्रॉप डाउन कैसे आया? तेरी का, चलो ये भी उड़ा के बता देते हैं। ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यहाँ पे आए और कहाँ गए? डेटा वैलिडेशन पे गए। अरे यहाँ से क्या चूज कर लिए? बाय डिफॉल्ट ये रहता है एनी लिस्ट। यहाँ क्या लेंगे? लिस्ट। आई वाला पे गए, क्लिक कर दिए हाई वाले पे, और यहाँ से कोर्स का लिस्ट कहाँ पे है मेरे पास? यही ना है। तो यहाँ से जाके यहाँ तक क्या कर लिए? सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद ओके कर दिए। अब यहाँ पे लिस्ट आ गया उन कोर्सेज का। बस, और क्या था बोल? तो हमको हूबहू यही बना के दिखाओ, तू लोग बन जाएगा। ये बनाओ तो एक बहुत बेहतरीन सा हम लोग 2 और प्रोजेक्ट करेंगे। एक सैलरी स्लिप जनरेट करने का, अटेंडेंस ऑटोमेटिक जनरेट करने का, और एक मार्कशीट जनरेट, ग्रेड कार्ड जो स्कूल में न देता है पूरा बढ़िया बना के, उसका देखें। जाओ बनाओ इतना पहले।